क्लास 5 नेचुरल वेल्थ। नेचुरल वेल्थ मीन्स प्राकृतिक संपदा। क्लास 5 साइंस का ये चैप्टर है जिसे हम अभी पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे होंगे टू नो अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के महत्व को समझेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। जल, वायु, मिट्टी, वन्य जीव और मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन है। नेचुरल रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल गिफ्ट, कीमती उपहार ऑफ नेचर फॉर अस, हमारे लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कीमती उपहार हैं। किसकी तरफ से? प्रकृति की तरफ से। प्रकृति। दे सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, धरती पे जीवन को ये लोग सपोर्ट करते हैं। कौन? वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये लाइफ को सपोर्ट करते हैं धरती पर। प्लांट्स ग्रो ऑन सॉइल विद द हेल्प ऑफ एयर, प्लांट्स मिट्टी में उगते हैं किसकी सहायता से? एयर की सहायता से, वाटर की सहायता से, सनलाइट एंड मिनरल्स। प्लांट्स ग्रो इन सॉइल विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट एंड मिनरल्स। विदाउट प्लांट्स लाइफ is not possible because we get our food from plants। बिना पेड़ पौधों के हमारी लाइफ भी जो है पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हम अपना खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स से लेते हैं। So all these natural resources are valuable for us। इसलिए सभी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे लिए कीमती हैं। पहले पढ़ेंगे हम सॉइल के बारे में। सॉइल इज द लूज टॉप लेयर ऑफ अर्थ ऑन विच द प्लांट्स ग्रो। धरती के ऊपर की जो ढीली परत है वो क्या है? मिट्टी है। लेयर मतलब परत जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं। सॉइल इज द लूज टॉप लेयर ऑफ अर्थ ऑन विच द प्लांट्स ग्रो। सॉइल इज फॉर्म्ड व्हेन rocks break up, plants and animals start decaying। Soil is formed when rocks break up। मिट्टी कब बनती है? जब पत्थर टूट कर प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टार्ट डिकेइंग। इसमें क्या प्लांट्स के पार्ट होते हैं, एनिमल्स के पार्ट होते हैं, वो क्या होते हैं? क्षय होता है उनका, डिके हो जाते हैं वो। ये सब मिलके पत्थरों के टूटने से जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं वही बारीक होकर रेत जैसे बन जाते हैं। उनमें मिक्स हो जाते हैं प्लांट्स के पार्ट, एनिमल्स के पार्ट, और सब मिक्स होकर क्या बन जाते हैं? मिट्टी बन जाते हैं। सोइल इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स ब्रेक अप, प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टार्ट डिकेइंग। दिस प्रोसेस टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय द एक्शन ऑफ वाटर, विंड एंड सनलाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मिट्टी बनने का जो प्रोसेस है उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और इसमें किस किस का एक्शन होता है? वाटर का, विंड यानी कि हवा का, और सूरज के प्रकाश का। और ये होता कहाँ पे है? धरती के सरफेस के ऊपर यानी कि धरती की सतह पे। Soil contains tiny particles of gravel, sand, clay, moisture and humus। सोइल यानी मिट्टी में क्या क्या होता है? कंटेंस मतलब उसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती हैं? रखना। कंटेन मतलब रखना या होना। सोइल में होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल ग्रेवल्स के। ग्रेवल क्या होते हैं? जैसे ये पत्थर दिखाए हैं, ये ग्रेवल्स हैं। सैंड यानी कि बालू। क्ले जो बहुत बारीक मिट्टी होती है, सीमेंट जैसी चिकनी होती है,
वो मॉइस्चर यानी कि नमी। एंड ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है, जो पत्तियां मिट्टी में मिलकर सड़ जाती हैं वो ह्यूमस बनाती हैं। ह्यूमस इज मेड अप ऑफ रोटन लीव्स एंड डिकेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स की और एनिमल्स की जो डीके यानी कि क्षय, सड़ी हुई जो उनकी जो बचे हुए हिस्से होते हैं पत्तियों के और एनिमल्स के, वो जब सड़ जाते हैं क्या बन जाता है मिट्टी में मिलकर, उनका ह्यूमस बन जाता है। तो ह्यूमस इज मेड अप ऑफ रोटन लीव्स एंड डिकेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। इस पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है, ये धरती की सतह है, लेयर, टॉप लेयर ऑफ अर्थ। इसका सबसे ऊपरी हिस्सा दिखाया हुआ है, क्या बताया कि यहाँ पे क्या ह्यूमस है, ये वाला ह्यूमस। ये सारा नहीं है एक्चुअल में, क्या है कि ह्यूमस मिट्टी में मिल के उसे उपजाऊ बनाता है, और इस पे घास उगी है, इस पे पेड़ पौधे उगे हैं, इनकी जड़ें नीचे को निकली दिखाई गई हैं। ये ऊपर वाला क्या है, टॉप सॉइल। टॉप सॉइल वो सॉइल है जिसमें जो सबसे उपजाऊ होती है, इसमें ह्यूमस मिला है, मिट्टी है, सब कुछ मिलके। थोड़ा और नीचे जाने पे क्या है, ये सब सॉइल। उसके बाद क्या है, बेड रॉक, जहाँ पे पथरीली जमीन आनी शुरू हो जाती है। ये सॉइल का प्रोफाइल है। इस पिक्चर को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सॉइल प्रोफाइल। आगे बढ़ के देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ह्यूमस इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सॉइल इज फाउंड इन लेयर्स। मिट्टी जो पाई जाती है वो लेयर्स में पाई जाती है। नथिंग ऑन अर्थ कैन ग्रो विदाउट सॉइल। धरती पे बिना मिट्टी के कोई चीज़ उग नहीं सकती, कोई प्लांट उग नहीं सकता है, ऐसा कहा गया है। ऑल आवर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स लाइक व्हीट, गेहूँ, राइस, चावल, कॉटन, कपास, शुगर केन, गन्ना, कॉफ़ी, टी आर ग्रोन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स। There are number of microorganisms like fungi and bacteria living in soil. सोइल में बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, जैसे फंगाई है, बैक्टीरिया है, एंट्स, बीटल्स, मिलीपीड्स, स्कॉर्पियंस, अर्थवॉर्म्स आदि आदि etc. live in soil. Ants, beetles, millipedes, scorpions, earthworms, etc. live in soil. Trees and other plants also grow in soil. बैक्टीरिया, फंगाई, इनके अलावा मिट्टी में कौन रहते हैं, चींटियाँ रहती हैं, बीटल्स रहते हैं, मिलीपीड्स रहती हैं, स्कॉर्पियन, बिच्छू, अर्थवॉर्म, केंचुए। मिलीपीड्स क्या होता है, जैसे कनखजूरा होता है, ऐसे मिलीपीड्स होती हैं, जैसे गिजाई बोलते हैं शायद, वो होती है। दीज एंड अदर प्लांट्स आल्सो ग्रो इन सॉइल। ट्रीज एंड अदर प्लांट्स आल्सो ग्रो इन सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार। Types of soil depends upon a combination of three. Types of soil depend upon a combination of three. तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन पे मिट्टी का प्रकार डिपेंड करता है। क्या है वो, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड इज द लार्जेस्ट पार्टिकल इन द सोइल। सैंड क्या होता है, मिट्टी में सबसे जो मोटे पार्टिकल पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, सैंड बोलते हैं, जैसे बालू। इट डज नॉट होल्ड मच वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इसमें ना तो ज़्यादा पानी रुकता है और ना ही इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स, ये जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व रुकते हैं।
सिल्ट इज वेरी स्मूथ एंड पाउडरी। तो दूसरे नंबर पर सिल्ट है, ये क्या, सिल्ट इज वेरी स्मूथ एंड पाउडरी, पाउडर जैसी और काफ़ी चिकनी क्या होती है, सिल्ट होती है। क्ले क्या होती है, क्ले इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्ले मिट्टी का सबसे छोटा पार्ट है, सबसे बारीक पार्टिकल है। क्ले इज स्मूथ व्हेन ड्राई एंड स्टिकी व्हेन वेट, जब सूखी होती है क्ले तो ये कैसी होती है, स्मूथ होती है, और जब इसे गीला कर देते तो ये चिपचिपी हो जाती है, स्टिकी हो जाती है। क्ले कैन होल्ड ए लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बट इट डज नॉट लेट एयर एंड वाटर पास थ्रू इट। जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं वो क्ले के बनाए जाते हैं, अच्छी क्वालिटी की मिट्टी होती है वो। इसकी समस्या ये है कि ये इतनी बारीक होती है कि इसमें से पानी भी बाहर नहीं निकल पाता। इसमें न्यूट्रिएंट्स तो बहुत होते हैं लेकिन ना तो इसमें एयर जा पाती है और ना ही इसमें पानी पास होता है, तो अकेले क्ले उपजाऊ नहीं होती। एक मिक्सचर होना चाहिए सैंड का, सिल्ट का और क्ले का। ये किस रेशो में, किस अनुपात में सैंड, सिल्ट और क्ले मिलेंगे वही मिट्टी के प्रकार को तय करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल को तय करते हैं। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, सैंडी सॉइल। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल एंड फोर्थ इज सैंडी सॉइल। इनके फोटो दिए हुए हैं। एलुवियल सॉइल ऐसी दिखती है, ब्लैक सॉइल इस तरह की दिखती है, रेड सॉइल इस तरह की, और सैंडी जैसे कि रेगिस्तान में होती है। सॉइल कंटेन्स सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। अभी बात की थी हमने, सॉइल के प्रकार किस पे डिसाइड होते हैं कि किस रेशो में उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले मिक्स हैं। सम काइंड ऑफ सॉइल हैव हाई सैंड कंटेंट while some other kind of has more clay content. Some kind of soils have high sand content while some other kinds has more clay content. जिसमें more clay content होंगे वो पानी को ज़्यादा रोकेगी, जिसमें ज़्यादा सैंड के कंटेंट होंगे वो पानी को नहीं रोकेगी और ढीली होगी। रॉक्स, द अर्थ's crust is made up of rocks. The earth's crust is made up of rocks. जो अर्थ की जो क्रस्ट है, जो मिट्टी के निचला वाला हिस्सा है वो किसका बना है, रॉक्स का, पथरीला है। कोल कम्स फ्रॉम द सर्टेन रॉक्स, जो कोयला है वो एक तरह के रॉक्स में ही पाया जाता है। रॉक्स कंटेन मेटल सच एज गोल्ड एंड सिल्वर, और ये जो रॉक वाली जो लेयर है इसमें क्या होता है, सोना और चांदी आदि भी इसी में पाए जाते हैं। ग्रेनाइट इज ए हार्ड रॉक यूज टू बिल्ड रोड्स एंड बिल्डिंग्स। ग्रेनाइट कौन सा होता है, जो घरों में, जो फर्श में, दीवारों पे लगवाया जाता है वो होता है ग्रेनाइट, एक तरह का पत्थर होता है। ग्रेनाइट इज हार्ड रॉक होता है, यूज टू बिल्ड रोड्स एंड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत ही महंगा होता है। रोड में तो इस्तेमाल ही नहीं होता है, रोड में अगर होता होगा तो इसका जो टूटा हुआ पार्ट है वो होता होगा। यूजुअली ग्रेनाइट इज यूज फॉर बिल्डिंग फ्लोर एंड वॉल्स, पिलर्स, उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। क्ले इज सॉफ्ट रॉक, क्ले क्या है, क्ले को भी डिफाइन किया गया है सॉफ्ट रॉक में। क्ले इज ए सॉफ्ट रॉक विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड पोट्री। जो बर्तन, दीपक वगैरह बनाए जाते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, वो पोट्री कहलाती है। किससे बनते हैं, क्ले से। और जो ब्रिक्स होती हैं जिससे घर बनते हैं वो भी किससे बनती है, वो भी क्ले से बनती है। ग्लास इज आल्सो मेड फ्रॉम रॉक्स, जो ग्लास और शीशा होता है, आल्सो मेड फ्रॉम रॉक्स। सैंड एंड लाइमस्टोन, किस किस को मिला के, सैंड एंड लाइमस्टोन, सैंड एंड लाइमस्टोन आर मेल्टेड टुगेदर। मेल्टेड मतलब पिघलाए जाते हैं, पिघलाना, गर्म करने से पिघल जाता ना। तो सैंड एंड लाइमस्टोन्स आर मेल्टेड टुगेदर टू मेक ग्लास। व्हेन द ग्लास इज हॉट इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी स्ट्रेच्ड एंड शेप्ड इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। व्हेन द ग्लास इज हॉट, जब ये हॉट होता है तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, मिट्टी की तरह सॉफ्ट हो जाता है जैसे गीली मिट्टी होती है। एंड कैन बी स्ट्रेच्ड, इसको खींचा जा सकता है किसमें, डिफरेंट शेप्स में और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ रॉक।
याद रखना, देर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये 3 तरह के हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, याद रखना। इग्नियस रॉक कौन से होते हैं? रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन रॉक। रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन रॉक। मोल्टन रॉक कौन से होते हैं? जब पिघल गए हैं, पिघले हुए रॉक, उनके ठंडे होने से और सॉलिड हो जाने से। जब पिघले हुए पत्थर को ठंडा करेंगे तो क्या होगा? ठंडा होने पे वो सॉलिड हो जाएगा। उससे उससे क्या बनते हैं? इग्नियस रॉक बनते हैं। व्हेन ए वोल्केनो इरप्ट, इरप्ट मतलब जब एक ज्वालामुखी फटता है, इरप्ट मतलब फटना, वोल्केनो ज्वालामुखी। व्हेन ए वोल्केनो इरप्ट्स मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा, मैग्मा पिघला हुआ पत्थर मैग्मा बनके यानी कि लावा बनके बाहर आता है। इज इजेक्टेड, इजेक्टेड मतलब बाहर आना, ऑन टू द अर्थ सरफेस। जब एक वोल्केनो फटता है तो पिघला हुआ रॉक जिसे मैग्मा कहते हैं वो धरती के सरफेस पे ऊपर आ जाता है। व्हेन ए वोल्केनो इरप्ट्स मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा इज इजेक्टेड ऑन टू द सरफेस ऑफ अर्थ। क्रिस्टलाइजेशन, ए प्रोसेस इन विच द मैग्मा cools and solidifies forming minerals, crystals are called igneous rock। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? ए प्रोसेस इन विच द मैग्मा cools and solidifies, पिघला हुआ लावा ठंडा होकर जब सॉलिड बन जाता है तो क्रिस्टलाइज हो जाता है, और जिससे जो रॉक बनते हैं उनको बोलते हैं इग्नियस रॉक। अब ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज एंड बेसाल्ट और इग्नियस रॉक, ये ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन भी आएंगे कि ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज एंड बेसाल्ट आर इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल क्या हैं? ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, बेसाल्ट। सेडिमेंट्री रॉक्स, दूसरे तरह का जो प्रकार है रॉक्स का, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स। कॉम्पैक्शन क्या होता है? जैसे पानी में कुछ चीज़ डालती नीचे बैठ जाती है और उसके ऊपर दूसरी लेयर आ जाती है तो कॉम्पैक्शन हो जाता है उनका एक दूसरे के ऊपर। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स। जो तलछट होता है पानी में, जो नीचे बैठ जाते हैं तली में, एक के ऊपर एक लेयर बनती चली जाती हैं, वो एक दूसरे की वजह से उनका कॉम्पैक्शन हो जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स। लेयर्स ऑफ मड, सैंड और सी सेल्स आर बिल्ट अप ओवर ए लॉन्ग टाइम। क्या बन जाता है? एक लंबे समय में क्या बन जाता है? लेयर्स ऑफ मड, सैंड, सी सेल्स। सी सेल्स क्या होते हैं? जो समुद्र में जो जलीय जीव पाए जाते हैं उनके सेल्स होते हैं कार्बोनेट के बने हुए, वो भी जब मर जाते हैं तो वो भी इकट्ठे होते रहते हैं, जैसे मूंगा है। और बिल्ड अप ओवर ए लॉन्ग टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या होता है? उनकी लेयर पे लेयर बनती जाती हैं, नीचे बैठती जाती हैं और एक के ऊपर एक लेयर बनती जाती हैं, फिर वो कॉम्पैक्शन हो जाता है उनका। कॉम्पैक्शन मतलब जैसे रोड रोलर से सड़क बनाई जाती है उस तरह से दबाव से लेयर में कन्वर्ट करके लेयर को दबा दबा के एक के ऊपर एक जो बनते हैं उसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन। सेडिमेंट्स का कॉम्पैक्शन होता तो क्या बनती है? सेडिमेंट्री रॉक। द लेयर्स गेट स्क्वीज्ड एंड स्टिक टुगेदर एंड मेक न्यू रॉक। ये जो लेयर होती हैं ये एक भिजती चली जाती हैं एक दूसरे के वजन के कारण और एक दूसरे से चिपक जाती हैं और एक अलग ही तरह का रॉक बनाती हैं। सैंडस्टोन, जिप्सम, लाइमस्टोन आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? सैंडस्टोन, जिप्सम, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, जिप्सम, सैंडस्टोन। मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये तीसरे प्रकार है रॉक्स की।
rocks that are changed into a different one by great heat or pressure. Rocks that are changed into a different one by great heat or pressure. Metamorphic rocks are those rocks that are changed into a different one by great heat or pressure when rocks are under heat and pressure for a few million years. फ्यू मिलियंस ईयर्स तक जब ये रॉक्स भारी प्रेशर और बहुत ही ज़्यादा हीट के अंदर रहते हैं, दे टर्न इनटू ए न्यू काइंड ऑफ रॉक, वो एक नए तरह के रॉक में बदल जाते हैं। जैसे मार्बल है, मार्बल फॉर्म्स इन दिस वे व्हेन सॉफ्ट रॉक्स लाइक लाइमस्टोन गेट स्क्वीज्ड एंड हीटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। लाइमस्टोन जब बहुत लंबे समय तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हीटेड होता है और प्रेशर में रहता है तो क्या बन जाता है? मार्बल। घरों में मार्बल लगा देखा होगा, इस तरह की शेप होती है, कई कई तरह के आते हैं, उसकी पत्थर की लेयर काट काट के वो मार्केट में जो बिकते हैं, उसी का एक पीस यहाँ पे दिखाया गया है। मिनरल्स, मिनरल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड नेचुरली अंडर द अर्थ। मिनरल्स कौन सी चीज़ें हैं? जो धरती के अंदर ही नेचुरली पाई जाती हैं। दे अकर अलोंग द रॉक्स, वो अकेले नहीं पाई जाती, वो रॉक्स के साथ ही, रॉक्स के अंदर ही पाई जाती हैं। रॉक्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। रॉक्स में क्या क्या होता है? रॉक्स में अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन ओशियंस, मिनरल्स जो होते हैं वो समंदर में भी पाए जाते हैं। डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। अब इन्हीं मिनरल्स को खोद के निकालने का जो प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं? माइनिंग। माइनिंग। Minerals are substances that are found naturally under the sea. They occur along with the rocks. Rock contain different types of minerals. Minerals are found in ocean. Digging out minerals from the earth is called mining. Minerals which contain metals are called ores. Minerals which contain metals are called ores. वो जो मेटल होती है वो प्योर तो मिलती नहीं है, सोने और चांदी के अलावा जो बाकी मेटल है वो प्योर नहीं मिलती, वो मिक्स मिलती हैं रॉक्स के अंदर ही। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं? वो पूरा का पूरा कच्चा माल ही निकालना पड़ता है, उसको भी छान के अलग तरह से अलग अलग करके पानी में बहा के, उसके कई तरीके होते हैं, उससे मेटल को अलग करा जाता है। तो इस पूरे को क्या कहते हैं? ओर। इसे ओर बोलते हैं, इसे अयस्क बोलते हैं हिंदी में, अयस्क। मिनरल्स विच कंटेन मेटल्स आर कॉल्ड ओर्स। आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, सिल्वर, गोल्ड एंड आर मेटल्स। क्या है? आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, सिल्वर एंड गोल्ड आर मेटल्स। ये सब मेटल्स हैं। मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स। मेटल से क्या बने जाते हैं? मेटल्स बहुत हार्ड होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो इनसे क्या बनते हैं? मशीन के पार्ट बनते हैं, बर्तन बनते हैं, यूटेंसिल्स, पिलर्स। प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। बहुत ही कीमती होते हैं, इनसे क्या बनती है? ज्वेलरी, गहने। इनके इलेक्ट्रॉनिक में भी इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। ओर्स कंटेन सेवरल इम्प्योरिटीज़। ओर्स में जो होती हैं बहुत तरह की अशुद्धियाँ होती हैं। इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धियाँ। Ores contain several impurities. They are mixed, refined, and only then metal is extracted. They are mixed, refined, and only then metal is extracted. Extract मतलब अलग करके निकालना। This process of mining and refining ore is called metallurgy. Metallurgy क्या है? Mixing, refining, and then extracting. This process of mining and refining is called metallurgy. Metallurgy क्या है? Mining and refining of ores. Fossil fuels. Fossil fuels. जैविक ईंधन।
नाम सुना होगा, जैविक ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स। मिलियंस ईयर्स अगो प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड एंड वर बरीड डीप अंडर द सोइल। कई मिलियन, कई करोड़ साल पहले, मिलियंस लिखा ना, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो मिलियंस होगी तो करोड़ों साल पहले क्या हुआ, प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल जब मर गए और उनके जब बहुत इकट्ठा जो पूरा वो था एक तरह से वो इकट्ठे होके मिट्टी में दब गए, किसी वजह से भूकंप आया होगा, कुछ और हुआ होगा, डाइड एंड वर बरीड डीप, मिट्टी में गहरे दफन हो गए, दब गए, अंडर द सॉइल। फॉसिल्स आर द हार्डेंड रिमेन्स, फॉसिल्स आर द हार्डेंड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉसिल्स क्या हैं, वो उन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स के बचे हुए अवशेष हैं। रिमेन्स क्या होता है, अवशेष। फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम बोथ लैंड एंड सी हैव बीन फाउंड। जीवाश्म जो हैं, फॉसिल जो हैं एनिमल्स के और प्लांट्स के, वो ज़मीन से भी मिले हैं और समंदर से भी मिले हैं। डेड एनिमल्स ऑफ प्लांट्स, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्ड लाइंग ऑन द ग्राउंड कवर्ड विद सैंड, मड और वाटर। जो पेड़ों के कट जाने के बाद, गिर जाने के बाद, टूट जाने के बाद और एनिमल्स के मर जाने के बाद जो उनकी बॉडी थी वो मिट्टी में पड़ी रही, फिर मिट्टी से दब गई, फिर कीचड़ से दब गई, फिर वाटर से दब गई। इस तरह से वो लंबे टाइम तक वो इकट्ठे होते रहे और क्या हुआ फिर बाद में, ओवर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय में, मिनरल्स शिफ्ट इनटू द हार्ड पार्ट ऑफ पार्ट्स एंड स्लोली टर्न देम इनटू रॉक्स। जो उनके हार्ड पार्ट जैसे हड्डियाँ होती हैं या तने होते हैं, उनके चारों तरफ क्या जमा हो गया, मिनरल्स जमा हो गए और धीरे धीरे वो क्या है, वो भी रॉक्स में कन्वर्ट हो गए। जैसे मिट्टी में लिपटे हुए पेड़, हड्डियाँ, ये सब इकट्ठे होकर दबते चले गए और बाद में ये भी रॉक का हिस्सा बन गए। अभी जब कभी किसी कहीं पे खुदाई होती तो कुछ वहाँ पे ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो जिन्हें हम कहते हैं कि देखो यहाँ पे कभी ये वाले जीव भी रहते थे। जैसे अभी नीचे के फोटो में देखेंगे कि जब पत्थर को बीच से तोड़ा गया तो उस पर इस तरह के निशान बने मिले, क्योंकि इसमें एक मछली अंदर ही कैद हो गई थी और धीरे धीरे वो रॉक्स में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे भी आप हड्डियाँ, ढांचा देख सकते हो। यहाँ पे भी कोई जीव दिखाई दे रहा है जो पत्थर में ही छप गया है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। कोयला, पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस होती है उसे हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जैविक ईंधन। कोल, कोल मतलब कोयला। कोल इज एक्चुअली द फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स दब गए थे मिट्टी में मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, उनके जो बचे हुए रिमेन्स हैं, उनके जो रिमेन्स अवशेष हैं, उनका फॉसिल बन गया, वही जो है किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड रनिंग स्टीम इंजन्स। कोल का इस्तेमाल क्या होता है, हीटिंग के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, स्टीम टरबाइन को, स्टीम इंजन को चलाने के लिए। कोल गैस एंड कोक आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल। कोल गैस और कोक किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं, कोल से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। कोल से कोल गैस एंड कोक ये बनाए जाते हैं। माइंस ऑफ कोल इन इंडिया आर इन बिहार, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। इंडिया में कहाँ पाया जाता है कोयला, बिहार में, उड़ीसा में एंड मध्य प्रदेश में। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड फाउंड इन अर्थ। ज़मीन में पाया जाने वाला ये लिक्विड, ऑयली लिक्विड जो डार्क कलर का होता है वो क्या है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज कॉल्ड मिनरल ऑयल, खनिज तेल। पेट्रोलियम इज कॉल्ड मिनरल ऑयल, खनिज तेल। दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ बोथ लैंड एंड सी क्रिएचर्स। समुद्री और धरती पर रहने वाले जो जीव थे उन दोनों के ही अवशेषों से क्या बना है, पेट्रोलियम बना है, स्थलीय और जलीय।
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रॉक ऑयल एज इट इज़ ट्रैप्ड बिटवीन द रॉक्स। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? रॉक ऑयल भी कहते हैं। एज इट इज़ ट्रैप्ड बिटवीन द रॉक्स, ये धरती में कहाँ रुका हुआ है? रॉक्स में रुका हुआ है, जहाँ पे ये छन के नीचे नहीं जा पाया वहाँ पे बच गया। रॉक्स डीप इनसाइड द अर्थ, धरती में बहुत गहरे में रॉक्स के बीच में ये पाया जाता है, क्योंकि रॉक से निकाला जाता है, रॉक्स से निकाला जाता है, पत्थरों से निकाला जाता है, उसको क्या बोला गया? रॉक ऑयल, पत्थरों का तेल। वेल्स आर ड्रिल्ड डीप इनटू द ग्राउंड अंटिल दे हिट दीज रॉक्स। कुएं ड्रिल डीप इनटू द ग्राउंड अंटिल दे हिट दीज रॉक्स, जमीन में गहरे कुएं खोदे जाते हैं, ड्रिल किए जाते हैं, जब तक कि वो इन रॉक्स ताकि ना टकरा जाए। द ऑयल इज देन पम्प्ड टू द सरफेस थ्रू पाइप्स एंड टेकन टू रिफाइनरीज टू सेपरेट वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इट। द ऑयल इज देन पम्प्ड, जब एक बार ये मिल जाता है उसको फिर ऊपर पंप किया जाता है, नीचे से ऊपर तक पंप करने में काफ़ी मशीनरी का उपयोग किया जाता है, काफ़ी इसके लिए एनर्जी चाहिए जाए ताकि इसको ऊपर लाया जा सके, इतने नीचे से धरती के सरफेस पे आने के बाद इसको पाइप से रिफाइनरी में भेजा जाता है। रिफाइनरी में क्या होता है? टू सेपरेट वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ इट। जो पेट्रोलियम ऑयल होता है, पेट्रोलियम में क्या क्या होता है? जो डीजल, पेट्रोल, टरबाइन का जो फ्यूल होता है, तारकोल होता है, ये सब किससे बनते हैं? मोम होता है, ये सब पेट्रोलियम से ही बनते हैं। इनको अलग अलग करने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जो कहाँ पे होते हैं? रिफाइनरीज में करा जाता है इसको साफ। रिफाइनरी में पेट्रोलियम को साफ करके पेट्रोल, डीजल और टरबाइन फ्यूल, मोम, तारकोल, ये सब बनते हैं। पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, वैक्स, लुब्रिकेंट ऑयल ETC आर डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। ये देखो लिखा है, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, LPG, वैक्स, लुब्रिकेंट ऑयल जो मशीनों में डाला जाता है ना चिकना करने के लिए, जैसे ल्यूब ऑयल बोलते हैं, ल्यूब मतलब लुब्रिकेंट। मोबिल ऑयल भी बोलते हैं यहाँ पे भारत में उसको। और डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोल से ही ये बनाए जाते हैं। क्या क्या? पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन मिट्टी का तेल, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वैक्स, मोम, लुब्रिकेंट ऑयल। पेट्रोल एंड डीजल आर यूज एज फ्यूल इन व्हीकल, गाड़ियों को चलाने के लिए फ्यूल के लिए क्या इस्तेमाल होते हैं? पेट्रोल एंड डीजल। केरोसिन एंड LPG आर यूज एज फ्यूल फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए LPG का इस्तेमाल होता है, पहले केरोसिन का होता था। LPG इज आल्सो यूज एज फ्यूल इन व्हीकल, LPG का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए भी होता है और ये व्हीकल्स में फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, सिलेंडर रख के इससे इंजन भी चला जाता है, गाड़ी भी चला जाते हैं। इन इंडिया देयर आर पेट्रोलियम रिफाइनरीज इन मुंबई, चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम, गोवा एंड टूटिकोरिन, मथुरा में भी है। इंडिया में कहाँ पे है रिफाइनरी? इन इंडिया देयर आर पेट्रोलियम रिफाइनरीज इन मुंबई, चेन्नई, कोचीन, विशाखापट्टनम, गोवा एंड टूटिकोरिन, जामनगर। Natural gas is mostly made up of a gas called methane and is lighter than air. Natural gas is mostly made up of a gas called methane and is lighter than air. हवा से हल्की एक गैस होती है जिसका नाम मीथेन है, वही मोस्टली पार्ट होती है किसका? नेचुरल गैस का। इट इज़ हाईली फ्लेमेबल, ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होती है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है, ज़रा से ही कुछ लगा दो तो तुरंत जल जाती है। इट इज़ यूजुअली फाउंड नियर पेट्रोलियम रिजर्व, ये अक्सर कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे पेट्रोलियम के रिजर्व होते हैं, जहाँ तेल के कुएँ होंगे उसी के आसपास भी ये पाई जाएगी। इट इज़ पम्प्ड फ्रॉम द ग्राउंड एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन टू स्टोरेज एरिया, इसे ग्राउंड से, ज़मीन से निकाला जाता है पंप करके और इसको फिर पाइप के थ्रू स्टोर करने के लिए भेज दिया जाता है स्टोरेज एरिया में। सोलर एनर्जी, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स का मतलब क्या है? जितनी भी एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं वो कभी ना कभी कहीं
कहीं ना कभी वो कहाँ से आई है, सन से आई है। कैसे, सन से एनर्जी ट्रीज में आई, ट्रीज का बाद में कोल बन गया, ट्रीज को एनिमल ने खाया, एनिमल जब बरीड हो गए तो क्या है उसमें पेट्रोलियम में बदल गए। वी कैन यूज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, इट कैन बी यूज रिपीटेडली बार बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं होता। वी कैन यूज सोलर एनर्जी इन सोलर कुकर, सोलर एनर्जी हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी को, सोलर कुकर टू कुक फूड। ऐसे कुकर आते हैं जिनको धूप में रख दो तो उसमें अंदर आप खाना बना सकते हो। सोलर हीटर टू हीट वाटर, सोलर सेल्स टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो सन से जो एनर्जी आ रही धूप के रूप में, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसे सोलर कुकर में इस्तेमाल कर सकते हैं फूड कुक करने के लिए। इससे हम वाटर हीटर में इस्तेमाल कर सकते हैं पानी गर्म करने के लिए, और इससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। कैसे, सोलर सेल से, और ये ख़त्म भी नहीं होती है, सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब कुछ पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। नेचुरल रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर अस। नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, प्रकृति की तरफ से हमें दिए गए बहुत ही कीमती उपहार हैं, गिफ्ट्स हैं। सॉइल इज़ द टॉप लेयर ऑफ अर्थ ऑन विच द प्लांट ग्रो। मिट्टी क्या है, सॉइल क्या है, धरती की जो सबसे ऊपर की लेयर है, टॉप लेयर ऑफ अर्थ, जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं। मिनरल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड नेचुरली अंडर द अर्थ। धरती में जो नेचुरली पाए जाने वाले सब्सटेंस हैं वो क्या हैं, उन्हें मिनरल कहते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की क्या कहते हैं, इनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स है सभी तरह की एनर्जी का। अब थोड़ा एक्सरसाइज को देख लेते हैं। हाउ मैनी टाइप ऑफ सॉइल आर देयर। सॉइल कितने तरह की है, देखो अभी सॉइल वाले चैप्टर पे जाएंगे, अभी पता चल जाए कितनी है। मिट्टी के प्रकार, यहाँ देखो सैंड, सिल्ट, उसकी तरह इनके तीनों कॉम्बिनेशन से बनती है। और कितने तरह की होती है, 4 टाइप ऑफ सॉइल, एलुवियल, ब्लैक, रेड एंड सैंडी सॉइल। तो हम जाएंगे क्वेश्चन पेपर पे और क्या करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल आर देयर, 8 नहीं, 7 नहीं, 4 यस। विच आर फॉसिल फ्यूल्स, कोल हाँ, पेट्रोलियम हाँ, ऑल हाँ, सभी हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये वाला। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रॉक्स आर देयर, रॉक्स कितने तरह के हैं, अब देखो रॉक्स वाला, देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ISM, तो 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट रॉक। हमने पढ़ा था एक जगह पे कि जो क्ले है देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्ले इज ए सॉफ्ट रॉक। हम चलते हैं सवालों पे। तो क्ले हो गया इसका आंसर। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स। आगे
सोइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द, सोइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द, देखो इसका आंसर क्या होगा, सोइल पे जाते हैं, रॉक्स आ गया, सोइल, soil is formed when rocks break up, plants and animals start decaying। तो किससे बनता है ये, वैसे तो सोइल ऐसे बनती है, लेकिन सोइल किस किस से बनती है, सैंड, यहाँ देखो, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इग्नियस रॉक कौन सा है, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक का उदाहरण देखो कौन सा है, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, बेसाल्ट, क्या है ये सब इग्नियस रॉक के उदाहरण है। ये क्या है, हम ग्रेनाइट लिख सकते हैं, ग्रेनाइट इज एन इग्नियस रॉक आएगा। पेट्रोलियम इज कॉल्ड, हमने पढ़ा था पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं, रॉक ऑयल भी बोलते हैं, क्योंकि रॉक्स के अंदर पाया रॉक ऑयल। सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ, सब पहले पन्ने पे जाओ, यहाँ लिखा है दे सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ, दे कौन, वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स, वाटर, एयर, सॉइल, वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। ट्रू एंड फॉल्स, सोलर सेल्स आर यूज टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी, सही बात है, सोलर सेल से क्या होता है, सोलर एनर्जी की कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में, ट्रू है। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जितना खर्च करोगे ख़त्म होते जाएंगे और दोबारा बनते नहीं हैं, तो ये ट्रू है। जो चीज़ यूज करने पे ख़त्म हो जाए वो नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल, जो खर्च होकर ख़त्म हो जाए, जैसे सूर्य का प्रकाश है, यूज करते हो ख़त्म तो होता है क्या, नहीं होता, तो रिन्यूएबल है। नदी का पानी आप इस्तेमाल करते हो, बिजली बनाते हो, खर्च होने के बाद फिर आ जाता है, ख़त्म तो होता नहीं है, तो रिन्यूएबल है। नेचुरल गैस इज लाइटर देन एयर, नेचुरल गैस इज लाइटर देन एयर, सही बात है। जो फ्यूल वाली एयर होती है उसमें मीथेन होती है, मीथेन हवा से हल्की होती है। जिप्सम इज ए सेडिमेंट्री रॉक, अब जिप्सम सेडिमेंट्री रॉक है कि नहीं है चेक कर लेते हैं। जिप्सम रॉक, देखो ये सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। इसके एग्जांपल क्या, सैंडस्टोन, जिप्सम एंड लाइमस्टोन। तो जिप्सम क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, ट्रू। ग्रेनाइट इज ए सॉफ्ट रॉक, नहीं सॉफ्ट रॉक तो नहीं है, ग्रेनाइट तो बहुत हार्ड होता है, ग्रेनाइट क्या है, सॉफ्ट रॉक तो है ही नहीं, ये फॉल्स है। मैचिंग है, क्वेश्चंस हैं,
क्या मैचिंग कराने के लिए है? ऑर्गेनिक पार्ट क्या होता है? ह्यूमस होता है। मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी होती है? मार्बल होता है। नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन होती है इसमें। पेट्रोलियम क्या होता है? उसे रॉक ऑयल बोलते हैं। और क्ले क्या होती है? अंडर वाटर जो सेटल होती जाती है वो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द वेरियस यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी? भाई वाटर हीटिंग, और क्या था? फूड कुकिंग थी, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन था। व्हाट इज नेचुरल गैस? नेचुरल गैस वही होती है जो पेट्रोलियम के आसपास पाई जाती है। तो नेचुरल गैस क्या है? गैस इज मेनली मीथेन गैस। What are fossil fuels? What are natural resources? What is humus? Write the various methods of extracting the fossil fuel on a chart paper and hang it in your classroom with activity है। Write down the process of soil formation. सोइल कैसे बनती है? सोइल बनने का ये क्या तरीका था कि रॉक्स टूटते हैं, वो छोटे पार्ट में बढ़ जाते हैं, फिर उसमें पत्तियाँ गिरती हैं, पत्तियाँ फिर एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं, फिर वो वाटर के साथ मिक्स होके नीचे बैठते चले जाते हैं, और मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या है वो प्रोसेस होके मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से आप ये चैप्टर पूरा कर लेंगे। व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस क्या है? ह्यूमस के बारे में पहले पेज पे लिखा हुआ है कि दे आर द रिमेन्स ऑफ डिकेइंग लीव्स and remains of animals. Humus is made up of rotten leaves and decayed bodies of animals and plants. यहाँ से लेके, और ये जो पूरा है ये इसे मैं हाईलाइट से कर देता हूँ। ह्यूमस ये वाला आंसर हो गया इसका। और इससे पहले क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए तो हम यही कहेंगे कि वाट ये सब जो है जितना लिखा है ये सब नेचुरल रिसोर्स के बारे में लिखा है। वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड मिनरल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। इसके पहले क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल फ्यूल्स देख लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर द हार्डन रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका आंसर हो गया। फॉसिल्स आर द हार्डन रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। ये आंसर हो जाएगा कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, वो फॉसिल्स का है। अब फॉसिल फ्यूल्स का ये आंसर हो गया। कोई क्वेश्चन बचा क्या इसमें? नहीं, सभी हो गए। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका।